हरे कृष्णा। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि ज्ञान या भक्ति कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है या दोनों में क्या भिन्नता है। तो जैसे कि आपको सभी पता है कि ये विषय हम सदियों से मन में उठता रहा है कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है या भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है भगवान तक पहुंचने का। यदि हम केवल शास्त्र पढ़ लेने से हमको भगवान मिल जाते हैं या केवल प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये ज्ञान और भक्ति दो अलग अलग मार्ग हैं या एक ही सत्य की ओर ले जाने वाले दो पंख हैं। अर्थात जैसे कि पक्षी के दो पंख होते हैं, तो एक पंख के बिना वो नहीं उड़ सकता। उसी तरह से क्या हम ये मान के चलें कि जो जीवात्मा है उसके ये दो पंख हैं जिसके द्वारा वो भगवान तक पहुंच सकता है। वो पंख दोनों कौन से हैं? ज्ञान और भक्ति। तो इससे पहले हम एक छोटी सी कहानी देखते हैं। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति जो हैं वो एक पर्वत की चोटी पर जाना चाहते हैं। पहला व्यक्ति नक्शे, दिशा, ऊंचाई और रास्तों का गहरा अध्ययन करके चलता है, उसे हर मोड़ का ज्ञान है। दूसरा व्यक्ति एक अनुभवी मार्गदर्शन का हाथ पकड़कर पूरे विश्वास के साथ उसके पीछे चलता है। दोनों अंततः शिखर यानी कि पहाड़ के शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो इस कहानी से हमको क्या पता पड़ता है कि पहले ने क्या रास्ता अपनाया? पहले ने ज्ञान का मार्ग अपनाया और दूसरे ने किसका मार्ग अपनाया? दूसरे ने विश्वास का मार्ग अपनाया। तो पहला व्यक्ति जो कि पहाड़ पर जाना चाहता था, उसके पास सारा नक्शा था, उसके पास अपना सारा पर्वतारोहण का सारा सामान था, दिशा सूचक यंत्र, उसमें कंपास, सब कुछ था, जिसके सहारे वो चढ़ते 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 पहाड़ तक पहुंच गया। उसने अपने ज्ञान को उपयोग किया। और दूसरे व्यक्ति जिसके पास ज्ञान नहीं था, उसने एक मार्गदर्शक रखा, जो मार्गदर्शक उसको ले जाते सही रास्ते पर ले जाते अंत में पहाड़ तक पहुंच गया। तो अंत तो गत्वा दोनों अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, पर एक ने मार्ग चुना ज्ञान का और दूसरे ने मार्ग चुना विश्वास का, जिसको कि हम भक्ति भी कह सकते हैं। तो लेकिन इसमें एक सिर्फ अंतर है कि जो पहला व्यक्ति जो जा रहा है, यदि उसके मन में अहंकार आ जाए कि मेरे से ज्यादा तो कोई ज्ञानी ही नहीं है, देखिए मैंने कितना बड़ा कार्य कर लिया कि अपने ज्ञान से मैं पर्वत की श्रेणी पर पहुंच गया, तो दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात कि जो दूसरे का जो विश्वास था, यानी दूसरा व्यक्ति जो विश्वास के सहारे आगे आगे चल रहा था, लेकिन यदि उसका यही विश्वास अंधविश्वास में बदल जाए तो उसको दिक्कत हो सकती है और दोनों रास्ते कठिन हो सकते हैं। तो एक ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है। ज्ञानी अपने ज्ञान मार्ग से चल रहा है, भक्ति वाला अपने विश्वास मार्ग से चल रहा है, विश्वास करके। लेकिन ज्ञानी को कभी भी आगे बढ़ते बढ़ते अहंकार हो सकता है, और जो विश्वास के साथ चल रहा है उसको आगे बढ़ते बढ़ते कभी भी अंधविश्वास हो सकता है। ये दोनों चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी जब हम भक्ति और ज्ञान के बीच में अंतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान केवल ये नहीं है कि आपने सारे शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान कर लिया, ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान वो है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं। भगवान के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, आत्मा ना जन्म लेती है, न मरती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, ना चैनम क्लेदन्त्यापो, ना शोषति मारुतः। जो स्वयं को केवल शरीर मानता है, वे केवल भय, दुख और मोह में फंसता है। तो ज्ञान वास्तव में क्या है? ज्ञान वो है जो कि हमको एक सही मार्ग दिखाता है, और ज्ञान वो है जो कि हमारे जो जो भी हमारी ज्ञान के ऊपर जो एक पर्दा पड़ गया है, उस पर्दे को हटाने का कार्य जो है ज्ञान करता है। ज्ञान हमें सत्य का बोध कराता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। और भक्ति क्या है? भक्ति केवल ये नहीं कि आप मंदिर गए। भक्ति होती है निष्काम रूप से पूर्ण प्रेम, समर्पण और विश्वास भगवान के प्रति। जैसे कि मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को सर्वस्व माना, जैसे कि भगवान श्री राम ने भगवान श्री श्री हनुमान ने श्री राम की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। वो वास्तव में क्या होती है? वो भक्ति का मार्ग होता है। जब गोपियों के कृष्ण ने प्रेम में स्वयं को भुला दिया तो वास्तव में वह भक्ति थी। भक्ति में कभी भी तर्क समाप्त नहीं होता, अहंकार समाप्त होता है। तो भक्ति में हम कभी भी तर्क नहीं कर सकते, और तो भक्ति में जब हम करते हैं तो हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है, जो हम तर्क करते हैं वो समाप्त हो जाता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमको उद्धव गीता में मिलता है। उद्धव जो इतने बड़े ज्ञानी, उद्धव जो भगवान श्री कृष्ण के रिश्ते में भी लगते थे, उन्होंने अपना ज्ञान दिया कि ज्ञान मार्ग ही सब कुछ है, वैराग्य मार्ग ही सब कुछ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान लेने के लिए गोपियों के पास भेजा,
और जहाँ गोपियों को उन्होंने गोपियों ने उनको ज्ञान दिया है, वृंदावन में आज भी वो जगह स्थित है जिसको हम ज्ञान गूदड़ी बोलते हैं, जहाँ के गोपियों ने उद्धव जी को ज्ञान दिया था। तो उद्धव जी वहां गए थे ज्ञान का लेके और लौट के क्या है, भक्त बन के। तो कृष्ण इस विषय में क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है दोनों मार्गों की महिमा बताते हैं, ज्ञान मार्ग की भी और भक्ति मार्ग की भी। वे ज्ञान योग का भी वर्णन करते हैं गीता में, भक्ति योग का भी, ध्यान योग का भी और कर्म योग का भी। लेकिन 12वें अध्याय में अर्जुन जब स्वयं ये प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण कौन श्रेष्ठ है, आपका साकार रूप मानकर भक्ति करने वाले या निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले। हमको पता है कि जो ज्ञान मार्गी होते हैं वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, या त्वमसि, ये हम ही जो है उस वही हैं। तो ये ज्ञान मार्ग हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने प्रश्न किया है कि आपके हिसाब से कौन श्रेष्ठ है, जो साकार रूप में मान के आपकी भक्ति करते हैं या निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। कृष्ण उत्तर देते हैं कि दोनों मार्ग ही भगवान तक पहुंचते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए प्रेम पूर्वक मार्ग का भक्ति सहज है, क्योंकि मनुष्य का हृदय जो है प्रेम स्वाभाविक रूप से करना जानता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रेम मार्ग ज्यादा आसान है। अब ज्ञान बिना भक्ति, तो यदि ज्ञान के साथ विनम्रता ना हो तो वह अहंकार बन जाता है। ऐसा व्यक्ति सोच सकता है मुझे सब पता है, लेकिन भगवान को जानना और भगवान को पाना दो भिन्न भिन्न बातें हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा मिलता है हमको, रावण। तो जो ज्ञानी है लेकिन यदि उसके मन में विनम्रता नहीं है, वो अहंकार है, तो उसको भगवान को जान तो सकता है वो, लेकिन भगवान को पा नहीं सकता। हमें पता है कि रावण कितना अत्यंत विद्वान था, उसे वेदों का गहरा ज्ञान था, लेकिन फिर भी सिर्फ एक चीज थी जो कि उसको भगवान से दूर लगी, और वो क्या था, अहंकार। तो जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति ज्ञानी हो। इसलिए ज्ञान मार्ग में चलने वाला जो सबसे एक हमारा मुश्किल जो शत्रु होता है वो होता है अहंकार। तो ज्ञानियों को कभी भी अहंकार हो सकता है, लेकिन ज्ञानी यदि विनम्र है तो भगवान तक आसानी से पहुंच सकता है। और जहां तक प्रेम मार्ग की बात है, तो प्रेम मार्ग में अहंकार आता ही नहीं है, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों के हृदय में अहंकार उत्पन्न होने ही नहीं देते। और यदि अहंकार उत्पन्न होता भी है तो उसका समूल से वो नाश तुरंत ही कर देते हैं। उदाहरण दिया कि ज्ञान में भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति में यदि ज्ञान नहीं है तो वह केवल भावनाएं पर्याप्त नहीं। यदि भक्ति के साथ सही समझ ना हो, तो जैसे हमने पहले चर्चा की कि अंधविश्वास जन्म ले सकता है, जो कि आज के कली काल में हम जगह जगह देखते हैं। नए नए महात्मा, नए नए लोग अपने आप को जो है ढोंगी लोग आजकल लोगों के समाज में इतना वर्चस्व हो गया है। वो ये कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो वास्तव में सही गुरु, जो सच्चा व्यक्ति वही है जो ही आपको ये सिखाए कि वो आपको भगवान तक पहुंचा सकता है। वो केवल एक माध्यम है, मार्ग है, जिसके द्वारा क्या भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर सिर्फ भक्ति है और थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, आप सही तरह से सोचते परखते नहीं है, तो आप अंधविश्वास के मार्ग में चल सकते हैं। तो कृष्ण ये भी कहते हैं कि कभी भी आप भक्ति तो करें, लेकिन उसके अंदर सोच समझ करके आपको कौन सा मार्ग पे चलना है। ऐसा ना हो कि आपकी भक्ति अंधविश्वास में बदल जाए और दूसरा कोई व्यक्ति उसका जो है गलत रूप से फायदा उठाए। तो अर्जुन को वो कहते हैं समझो, विचार करो, फिर निर्णय लो। 18वें अध्याय में कृष्ण स्वयं कहते हैं मैंने तुम्हें ज्ञान बता दिया, अब जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। तो यही हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है कि इसमें इतने सारे पंथ हैं, इतने सारे इसके अंदर अलग अलग मत हैं। चाहे हम अपने वैष्णव संप्रदाय की बात करें, चाहे शैव संप्रदाय की बात करें, चाहे शक्त संप्रदाय की बात करें, इतने सारे मत हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे सनातन धर्म में कि सबको सोचने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि मेरा मार्ग ही ठीक है। सभी मार्ग एक अंत में गंतव्य भगवान के पास जाएंगे, लेकिन सब अपना अपना मार्ग खुद चुन सकते हैं।